अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फरमाइए। फातिमा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी मेरा सवाल ये है कि क्या हामला औरत पर रोजे फर्ज हैं? अगर वो रोजे नहीं रखती तो क्या उसका क्या कज़ा करने होंगे या कफ़ारा अदा करना होगा? ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने लाहौर से कॉल की, रमज़ान का समाम आपका हिस्सा बने। जहाँ तक ताल्लुक है ना हमल का, तो हमल की कैफियत को देखा जाएगा। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके हवाले से डॉक्टर ये बता देते हैं कि अगर ये रोज़ा रखेंगी तो इनको कोई मसला नहीं होगा। आजकल चूँकि सेहत भी ऐसी है ना, खुराक भी ऐसी है, तो अगर तो डॉक्टर साहब ने आपको कह दिया कि रोज़ा रखने से आपके बच्चे के ऊपर कोई असर पड़ सकता है या आपकी अपनी सेहत इतनी मुतासिर हो सकती है कि बच्चे की जान का मसला है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको रोज़े की कज़ा करनी है। यानी रोज़े माफ़ नहीं हैं, रोज़े की ना तो आप फिदिया देंगी और ना ही रोज़े माफ़ हैं, आपको रोज़े की कज़ा करनी है। तो अगर बिल फर्ज HB वो यही मेरा ख्याल है पहले HB चेक की जाती है, तो अगर वो ठीक है या डॉक्टर ने आपको कहा कि आप रोज़ा रखें तो कोई मसला नहीं होगा, तो आप इस उम्मीद के साथ रोज़ा रखें कि आपके बच्चे के ऊपर एक रूहानी असर पड़ेगा, तो फिर रोज़ा रख लेना बेहतर है। क्योंकि कुरान कहता है वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तो इसलिए हालत हमल की ना कैफियत को मद्देनज़र रखेंगे। तो बहरहाल आपके ऊपर रोज़े की कज़ा होगी, पूरे साल के अंदर जब भी मौका मिले तो आपको रोज़े की कज़ा करना होगा। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, जब कज़ा कर दी होती रोज़े की तो कुछ कहते हैं ना कि हम लोग जब सर्दी होंगी तो दिन छोटे होंगे तो तब रख लेंगे, तो अपनी इस पे कोई मतलब जैसे कहते हैं कोई उम्मुल मोमिनीन देखे ना सेल्फिशनेस या कोई खुदा के ऐसा कुछ तो नहीं होता? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि बड़े एहसान है आपकी उम्मत के ऊपर। तो आप फरमाती हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे जो अय्याम मखसूसा की वजह से रोज़े रह जाते थे तो हम इतना डिले करती कि शबान आ जाता। तो मतलब ये बताने का है कि पूरे साल में आपको जब भी मौका मिले आप रख सकते हैं। तो अगर बिलफर्ज गर्मी के रोज़े थे तो कज़ा आप सर्दी में रखें तो भी ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है ना। तो जब एक मरतबा कज़ा हो गए, अपने वक्त से हट गए, तो अब आप चाहे सर्दी में रखें या गर्मी में। ठीक है। कारी साहब से मेरा एक क्वेश्चन है, क्यूरी है, मुझे बताइए, जब सर में दर्द होती है या माथे में दर्द हो तो कौन सी आयत पढ़नी चाहिए? सर में दर्द के लिए बहुत ही आसान वजीफ़ा है, सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा पढ़ना है। लेकिन उसका तरीक़ा ये होता है कि पहले दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें, उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह को सूरह फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ना है। उसके बाद पूरी सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा पढ़ें और सर पर हाथ रखा हो और सर को साथ साथ मलते भी जाएँ। जो ही 7 मरतबा मुकम्मल होगा फ़ौरन दर्द सर ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के आधे सर में दर्द है तो उसके लिए सूरह वाक़िआ की आयत है ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इस आयत को पढ़ें 3 मरतबा सर पर हाथ रख के, फ़ौरन दर्द सर। माइग्रेन की भी आपने यही दुआ बताई है? माइग्रेन के लिए यही है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। एक दफ़ा पढ़ना है? 3 मरतबा पढ़ीजिए। 3 मरतबा, ये छोटी सी आयत है सूरह वाक़िआ। एक दफ़ा ही पढ़ने का, किसी को माइग्रेन हो रहा है 6 घंटे का या 8 घंटे का नॉन स्टॉप, 3 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ौरन दर्द खत्म। कारी साहब, अगर कोई बंदा दूसरों को इतना तंग करे कि उसके इतना तंग करे कि वो तंग ही करता रहे और लोगों की बददुआएं उसके सर का असर पड़े, उस पर क्या आयत असर करेगी? क्या आयत आती है ये बताएं ना। लोगों का वो बेड़ा गर्क करता रहे, उसके बाद पढ़ के ला युसद्दऊन वला युनज़िफून, ये तो फिर गलत है ना, ये आयत फिर इस पे तो एप्लीकेबल नहीं है। इसका ये इस बारे में बताएं। असल में वो हसद की आग में जल रहा होता है वो बंदा, तो वो तो उसका ताल्लुक़ अखलाक के साथ है, ठीक है, दर्द सर के साथ नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। उसका अखलाक इतना बुरा है कि वो अंदर से जल रहा होता है, उसकी अपनी तबीयत पर वो बोझ और कैफियत उसकी बनती चली जाती है, तो उसकी तबीयत पर वो जो बोझ बनता है हसद की वजह से बनता है। इसलिए उसको चाहिए अपना दिल साफ़ कर ले, कीने और बुग़्ज़ से, हसद से, लोगों को तकलीफ़ देने से। जब दिल उसका साफ़ हो जाएगा, तबीयत पर बोझ भी बिल्कुल उसी वक्त ही ख़त्म हो जाएगा, साफ़ शफाफ। तो जब दिल साफ़ हो जाएगा, तबीयत का बोझ भी खत्म हो जाएगा। अगर किसी के दिल में मैल हो, किसी के दिल में मैल हो, जी वही हदीस शामिल करूं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबख्त है वो शख्स जिसके शर की वजह से ना, उसके किरदार की वजह से, उसकी बद अखलाकी की वजह से लोग उससे कलाम करना छोड़ दें।